Good morning to all of you. So in the last class we have studied about Ohm's law. Today we are going to talk about the factors affecting resistance of a conductor. This also I have explained to you in my last video lecture. So I will do a quick revision of this. That I have said to you that R is directly proportional to L. Because what does resistance do? Resistance opposes the flow of current. तो अगर लेंथ जितना ज्यादा होगा करंट उतना दूर तक फ्लो होगा तो रेजिस्टेंस उसको उतना ज्यादा क्या करेगा, अपोज करेगा. मतलब अगर एक वायर ले लें जिसका लेंथ 5 मीटर है और एक वायर ले लें जिसका लेंथ कितना है 10 मीटर है, तो इसमें करंट कितने दूर तक फ्लो होगा 5 मीटर तक, इसमें करंट कितने दूर तक फ्लो होगा 10 मीटर तक. तो जब तक करंट फ्लो होगा व्हाट विल अपोज, रेजिस्टेंस विल अपोज. तो जिसका लेंथ ज्यादा उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा, जिसकी लेंथ कम उसका रेजिस्टेंस कम. एंड सेकेंड फैक्टर इज आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए. मीन्स अगर हम लोग दो वायर ले लें, एक का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो सपोज करें ए है और दूसरे का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ए डैश है और दोनों में सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है. तो सिंस जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स के बीच देयर विल बी लेस कोलिजन, और इस वजह से हम लोग क्या बोलेंगे कि इफ द एरिया विल बी मोर देन resistance will be less, and if area will be less resistance will be more. So if we will combining equation 1 and 2 we have हमारे पास क्या होगा, R is directly proportional to L upon A. ओके, इसको स्मॉल l से लिख लीजिए तब भी और सही है. ओके, so R is directly proportional to L upon A. That is R is equal to rho L by A, and this rho is what? It is proportionality constant that is known as resistivity. याद रखिएगा, और रेजिस्टिविटी को हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं. What is resistivity? Resistivity is also said to be specific resistance, and resistivity is the intrinsic property of the material. जैसा हम लोग बोलते हैं कि फैक्टर्स जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ पे डिपेंड होता है, एरिया पे डिपेंड होता है, तीसरा इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, एंड फोर्थ इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल. सो दैट आर द फोर फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स. ओके, इट रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड ऑन द लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, temperature and nature of the material. But when we are talking about the resistivity, when we are combining these both equation, what we are getting, R is directly proportional to L upon A, R is equal to rho L by A, where rho is said to be proportionality constant, which is resistivity, and this resistivity is the intrinsic property of the material. ये क्या है, मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है. मींस अगर मटेरियल चेंज होगा तभी रेजिस्टिविटी चेंज होगी. मतलब एक हम सिल्वर ले रहे हैं तो इफ द सिल्वर इज वायर इज ऑफ 5 मीटर और वेदर इट इज ऑफ 500 मीटर, अगर हमारे पास सिल्वर वायर है या वो 5 मीटर का है या वो 500 मीटर का है, तो रेजिस्टेंस विल बी डिफरेंट बिकॉज रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द लेंथ. इफ लेंथ विल बी मोर रेजिस्टेंस विल बी मोर, एंड इफ लेंथ विल बी लेस रेजिस्टेंस विल बी लेस. लेकिन रेजिस्टिविटी के केस में क्या है, वो सिल्वर मटेरियल है, दैट्स व्हाई रेजिस्टिविटी विल बी सेम. एल्यूमिनियम ले लें, रेजिस्टिविटी विल बी सेम. मीन्स अगर हम लोग मटेरियल चेंज करेंगे, नेचर ऑफ द मटेरियल पे चेंज करता है. अगर सेम मटेरियल है देन द रेजिस्टिविटी विल बी आल्सो सेम. दैट्स व्हाई वी से दैट रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ द मटेरियल. रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड होता है, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ द मटेरियल. तो यहां से हम लोग क्या जाने, R इज इक्वल टू रो L बाई A और रो इज इक्वल टू R इंटू A अपॉन L. रेजिस्टेंस, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? The unit of resistance is ohm. What is the unit of resistance? Ohm. और सिंबल में इसको ऐसे बनाते हैं. What is the unit of area? Meter square. What is the unit of length? Meter.
1 मीटर से 1 मीटर कट गया, then the unit of resistivity is ohm meter. So what is the unit of resistivity? It is ohm meter. Okay, आज हम एक्सप्लेन करते हैं, कल इसके ऊपर नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल भी लगाएंगे ऑन रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी. ओके, तो रेजिस्टिविटी, द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज हाउ मच, द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी about combination of resistances or resistance. Combination of resistance. First one is series. Okay, so we are going to study about the combination of resistance. That is, what will happen when resistances are connected in series. अगर रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होंगे, कैसे सीरीज में कनेक्ट होंगे? इफ आई विल टेक वन रेजिस्टेंस, सेकेंड रेजिस्टेंस एंड थर्ड रेजिस्टेंस. थोड़ा सा इधर बनाएं कि आपको क्लियरली दिखाई दे. फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकेंड रेजिस्टेंस एंड थर्ड रेजिस्टेंस, एंड दीज आर कनेक्टेड टू वी कैन से अ बैटरी and there is a switch. Okay, so what will happen here? See, अगर इसको हम लोग बोलेंगे let this point be A, this point be our B. अब पॉइंट भी मत मानो, इसको ऐसे रहने दो. तो यहाँ पे सपोज कीजिए कि let this resistance be R1, R2 and this resistance be R3. यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा? R1, R2. और इसको R1 माने हैं, इस रेजिस्टेंस को क्या होगा? R2 एंड इस रेजिस्टेंस का क्या होगा? R3. सीरीज में कब कनेक्ट होगा? अगर पहले रेजिस्टेंस का जो पहला एंड है दैट इज कनेक्टेड टू बैटरी, दैट इज कनेक्टेड टू बैटरी. आप जानिए कि रेजिस्टेंस का कोई भी टर्मिनल नहीं होता है, तो कोई भी एंड को पॉजिटिव से किधर कोई भी निगेटिव से कनेक्ट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. तो अगर एक बैटरी का एक रेजिस्टेंस का पहले वाले रेजिस्टेंस का जो पहला एंड है बैटरी से कनेक्ट है, और जो पहले वाले रेजिस्टेंस का दूसरा एंड है वो दूसरे वाले रेजिस्टेंस के पहले वाले एंड से कनेक्ट है, उसी तरह सेकेंड एंड जो है दूसरे वाले रेजिस्टेंस का वो तीसरे वाले के पहले एंड से कनेक्ट है. सो मींस दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज. एंड यू ऑल नो द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. दिस इज द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जितने भी हम लोग के ये पॉइंट है, ये तीनों के तीनों पॉइंट्स हम लोग के क्या है? सिंस यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे करंट का पाथ होने का जो फ्लो होने का जो पाथ है वो एक ही पाथ है. द पाथ ऑफ द फ्लो ऑफ करंट इज सेम, सो दैट्स व्हाई द करंट विल सेम फ्लो इन R1, इन R2 एंड इन R3. तो याद रखिएगा, इन सीरीज द करंट इज सेम, बट व्हाट गेट डिवाइड्स? पोटेंशियल. सपोज कीजिए यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V. तो R1 रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? V1. सपोज कीजिए इसके लिए V2, इसके लिए क्या हो जाएगा? V3. ये रेजिस्टेंस के जगह पे अलग अलग हम लोग के इक्विपमेंट होंगे, और हमने आपको ओम्स लॉ में बताया था कि जिस इक्विपमेंट का हम लोग को वोल्टेज मेजर करना होता है, वी विल कनेक्ट वोल्ट मीटर इन पैरेलल. सो आप चाहिए तो इसके जगह पे V1 जहां लिखे हैं उसके जगह पे आप लोग यू कैन कनेक्ट वोल्ट मीटर ऑल्सो. ओके, सो व्हाट विल हैपन? सी हियर, ये जो वोल्टेज होगा V1 प्लस V2 प्लस V3, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच? V. सो इन सीरीज व्हाट हैपन? इन सीरीज आवर करंट इज सेम. Current which is flowing through all the resistance which are connected in series is same, but what get divides? Voltage get divides. Okay, so here what we can say, suppose करो कि in resistance R1 the amount of current the voltage is V1. So in series हम लोग जानते हैं कि here V is equal to how much? V1 plus V2 plus V3. Suppose करो R1 रेजिस्टेंस में हम लोग का जो करंट फ्लो हो रहा है that is equal to how much? I1. इसको नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, लेकिन आपको एक्सप्लेन करने के लिए समझा रहे हैं. ओके, I1. R2 रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो हो रहा है लेट दिस बी I2. R2 रेजिस्टेंस पे I2. R3 रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो हो रहा है लेट दिस बी I3. बट वी कैन से दैट इन सीरीज
I is equal to I1 is equal to I2 is equal to I3. Let us say yes. Why? Because in series what is same? Current is same. तो यहाँ पे सपोज करो जो हम लोग R1 में जो करंट फ्लो हो रहा है, we are assuming that the current which is flowing through R1 is I1, R2 is I2, R3 में जो करंट फ्लो है that is I3. But we know that I is equal to I1 is equal to I2 is equal to I3 because I1 is equal to I2, I2 is equal to I3. So इसीलिए इस स्टेटमेंट को आप सीधे लिख दीजिएगा कि लेट अस सपोज दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टेंस R1 is I1, R2 is I2 and R3 is I3. R1 में I1, R2 में I2, R3 में I3. But since all these resistors are connected in series and in series current remains same, so that's why we can say that I1 is equal to I2 is equal to I3, that is equal to I. Okay, so now अगर हम लोग V1 की बात करेंगे, so according to Ohm's law, we know that V is equal to IR. What is that? V is equal to IR. तो इसके ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो V1 is equal to क्या हो जाएगा? IR1. V2 is equal to IR2. V3 is equal to IR3. ओके नाउ ओके सो अब हम लोग क्या सपोज करेंगे कि नाउ वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ V1, V2, V3 इन इक्वेशन फर्स्ट. तो हम लोग को क्या मिल रहा? V इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3. ओके नाउ V जो क्या है? V तो पोटेंशियल है पूरे सर्किट का. अब पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको हम लोग क्या एज्यूम करते हैं? R. तो यहां से भी की वैल्यू हम लोग क्या पुट कर देंगे? IR. सिंस रेजिस्टेंस पूरे सीरीज में है तो हम इसके लिए लिख रहे हैं S. तो IRS इसको टू क्या हो जाएगा? IR1 प्लस IR2 प्लस IR3. अब यहां से I कॉमन, I1 प्लस I2 सॉरी R1 प्लस R2 प्लस R3 both will cancel. So RS is equal to how much? R1 plus R2 plus R3. Okay, तो हम लोग को क्या मिल गया कि in series equivalent resistance is equal to sum of all the resistance, and it is the proof because in series what get divides? Voltage get divides, but what is same? Current remains same. So that's why I have written how much voltage will divide. This V will only divide into V1, V2, V3. That's why I have written V is equal to V1 plus V2 plus V3. Since in series current is same, so that's why I have written I is equal to I1 plus I is equal to I1 is equal to I2 is equal to I3. So according to Ohm's law, we know that V is equal to IR. So V1 is equal to IR1, V2 is equal to IR2, V3 is equal to IR3. Why I have written everywhere I? Because I1 जितना उतना ही I2 उतना I3 और सबको हमने क्या सपोज कर लिया I. तो अब इसको हमने इक्वेशन नंबर वी आर पुटिंग दिस वैल्यू लिखिएगा कि स्टेटमेंट दैट वी आर पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ V1, V2, V3 इन इक्वेशन 1. सो वी आर गेटिंग V is equal to IR1 plus IR2 plus IR3. नाउ वी नो दैट V is equal to what? IR. तो IRV की जगह हमने IR लिख दिया. सिंस रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, सो फॉर सीरीज आई हैव रिटन IRS. तो हम लोग को वैल्यू क्या मिल गई? दैट IRS is equal to IR1 plus IR2 plus IR3. यहां से कॉमन क्या हो जाएगा? I कैंसिल. RS is equal to R1 plus R2 plus R3. इससे क्या मिल गया हम लोग को कि when the resistance are connected in series, then this equivalent resistance is equal to sum of all the resistance. Is equal to the sum of all the resistance. Means if I will say that n identical resistance are connected in series, if n identical resistance are connected in series, then their equivalent resistance will be. देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन है कि इफ एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज देन देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी डैश. तो हम लोग सपोज करें कि इफ एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज,
तो क्या होगा, तो उस केस में अब एक ये क्वेश्चन ले लेते हैं हल्का सा, इसको सॉल्व करके हम लोग देखेंगे कि क्या वैल्यू आ रही है। हमने क्या बोल दिया कि n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस को हमने सीरीज में कनेक्ट किया, तो लेट द फर्स्ट रेजिस्टेंस वैल्यू विल बी r, सेकंड विल बी आइडेंटिकल का क्या मतलब है, सब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, सेम है। तो लेट द ईच रेजिस्टेंस इज हैविंग हाउ मच ओम, r ओम। हर रेजिस्टेंस कितने का होगा, r ओम का। तो वी नो दैट r इज इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस r3। तीन रेजिस्टेंस के लिए n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस होंगे तो चलता जाएगा। तो यहाँ r इज इक्वल टू r1 की जगह पे भी r, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एज्यूम किए हैं दैट द वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टेंस, n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है तो वी हैव सपोज दैट द वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टेंस इज r। तो r इज इक्वल टू r प्लस r so on up to n times, so r is equal to how much, nr। सिंपल सा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, r is equal to nr। मतलब अगर 5 ओम के 5 रेजिस्टेंस, 5 ओम के 5 रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इज 5 एंड द वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टेंस इज 5, दैट इज इक्वल टू 25। ओके, सो प्लीज मेक द नोट्स till what I have taught. In the next class I will teach you about the we will talk about what resistance in parallel. Okay, किसके बारे में हम लोग बात करेंगे, रेजिस्टेंस इन पैरेलल के बारे में बात करेंगे, उसको हम आप लोग को डिस्कस कराएंगे। इस टॉपिक की क्या कीजिएगा, आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। ओके, और प्रॉपर जो जो टॉपिक आपको पढ़ाते जा रहे हैं डेट्स वाइज आप नोट्स बनाते जाइए। ओके, और उसको सबमिट करते जाइए टू योर रेस्पेक्टिव teachers to whom the assignment has been allotted for checking. Thank you. God bless you.